कभी आपने सोचा है कि अगर टाइम उल्टा चलने लगे तो क्या होगा? मतलब जो बीत चुका है वो फिर से हमारे सामने आने लगे, गिरा हुआ गिलास अपने आप जुड़ जाए, मरा हुआ फूल फिर से खिल उठे और जो यादें सिर्फ दिमाग में बची हैं वो हकीकत बन जाए। क्या ऐसा कभी संभव हो सकता है? क्या टाइम सच में उल्टा चल सकता है या ये सिर्फ एक कल्पना है? ये शब्द जितना आसान लगता है उतना ही रहस्यमय भी है। हम सब इसे महसूस करते हैं, पर कोई नहीं जानता कि असल में टाइम है क्या। भौतिकी फिजिक्स के अनुसार टाइम एक डायमेंशन है, जैसे लंबाई लेंथ, चौड़ाई विड्थ और ऊंचाई हाइट होती है। यानी हम जिस दुनिया में रहते हैं वो 4 डिमेंशन से बनी है, 3 स्पेस और एक टाइम। आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी ने बताया कि टाइम कोई यूनिवर्सल चीज नहीं है, बल्कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी तेजी से चल रहे हैं और किस ग्रेविटेशनल फील्ड में हैं। आइंस्टाइन के अनुसार टाइम और स्पेस एक साथ जुड़े हुए हैं, जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं, और इस स्पेस टाइम को मास और एनर्जी मोड़ सकते हैं। जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा स्पेस टाइम की कर्वेचर और उतना ही स्लो चलता है टाइम। इसीलिए जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत मैसिव बॉडी जैसे ब्लैक होल के पास होता है तो उसके लिए टाइम लगभग रुक जाता है। तो अगर टाइम स्लो हो सकता है, क्या वो रिवर्स भी हो सकता है? यहीं से शुरू होती है फिजिक्स की सबसे दिलचस्प बहस, एरो ऑफ टाइम की। ब्रिटिश फिजिसिस्ट आर्थर एडिंगटन ने कहा था कि टाइम का एक एरो होता है जो सिर्फ आगे की दिशा में चलता है, पास्ट से प्रेजेंट और प्रेजेंट से फ्यूचर की ओर। लेकिन ऐसा क्यों है कि ये एरो सिर्फ एक ही दिशा में चलता है? फिजिक्स के कई लॉज जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन या क्वांटम मैकेनिक्स इक्वेशंस में टाइम को फॉरवर्ड या बैकवर्ड किसी भी दिशा में चलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैथमेटिकली ये लॉज टाइम सिमेट्रिक है, यानी इक्वेशंस में टाइम को t से t करने पर भी रिजल्ट वही आता है। तो फिर प्रकृति में टाइम उल्टा क्यों नहीं? इसका जवाब छुपा है एंट्रोपी में, यानी किसी सिस्टम की डिसऑर्डर या रैंडमनेस। थर्मोडायनामिक्स का सेकंड लॉ कहता है कि किसी क्लोज्ड सिस्टम में एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है, और यही बढ़ती एंट्रोपी हमें बताती है कि टाइम हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता है। उदाहरण के लिए, अगर आप दूध को कॉफी में डालते हैं तो वो अपने आप मिक्स हो जाता है, लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि कॉफी से दूध अपने आप अलग हो जाए? कभी नहीं, क्योंकि वो एंट्रोपी को घटाएगा, जो प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। यानी जब तक एंट्रोपी बढ़ती रहेगी, टाइम आगे की दिशा में ही। लेकिन क्वांटम दुनिया में कहानी थोड़ी अलग है। 2019 में रशियन साइंटिस्ट्स ने IBM क्वांटम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए एक टाइम रिवर्सल एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने इलेक्ट्रॉन जैसी पार्टिकल की स्थिति को रिवर्स करने की कोशिश की, यानी सिस्टम को इनिशियल स्टेट में वापस ले जाना। परिणाम चौंकाने वाले थे। लगभग 85% मामलों में पार्टिकल अपनी पिछली अवस्था में लौट आया। हालांकि यह बहुत छोटे स्केल पर और बेहद नियंत्रित परिस्थितियों में हुआ, लेकिन इसने एक बात साबित की, क्वांटम लेवल पर टाइम को रिवर्स करना सैद्धांतिक रूप से संभव है। अब सोचिए, अगर क्वांटम लेवल पर टाइम को मैनिपुलेट किया जा सकता है, तो क्या एक दिन मैक्रो वर्ल्ड यानी हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी ऐसा संभव होगा? इसके लिए हमें समझना होगा कि टाइम रिवर्सल का असली मतलब क्या है। फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है CPT सिमेट्री, जिसमें C मतलब चार्ज, P मतलब पैरिटी मिरर रिफ्लेक्शन और T मतलब टाइम रिवर्सल। इस थ्योरी के अनुसार अगर आप किसी फिजिकल प्रोसेस के चार्ज, मिरर इमेज और टाइम तीनों को एक साथ उल्टा कर दें तो नेचर वही रिजल्ट देती है। इसका मतलब है कि हमारे यूनिवर्स के लॉज टाइम रिवर्सल को पूरी तरह मना नहीं करते। पर असल दुनिया में टाइम को उल्टा करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हर प्रोसेस के साथ एनर्जी लॉस होता है और हर लॉस एंट्रोपी को बढ़ाता है। एंट्रोपी को घटाना मतलब पूरे यूनिवर्स की नेचुरल डायरेक्शन के खिलाफ जाना। इसीलिए भले इक्वेशंस अलाउ करें, लेकिन प्रैक्टिकली टाइम रिवर्सल लगभग असंभव। फिर भी कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि एक्सट्रीम कंडीशंस में टाइम की दिशा बदल सकती है। उदाहरण के लिए ब्लैक होल, जो यूनिवर्स का सबसे डेंस ऑब्जेक्ट है। ब्लैक होल के भीतर ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि टाइम लगभग रुक जाता है। आइंस्टाइन की इक्वेशंस बताती हैं
कि ब्लैक होल के अंदर स्पेस टाइम इतना बेंड हो जाता है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड का मतलब ही बदल सकता है। कुछ रिसर्चर्स तो ये भी कहते हैं कि व्हाइट होल, जो ब्लैक होल का हाइपोथेटिकल उल्टा रूप है, उसमें टाइम पीछे की ओर चलता है, यानी वो मैटर को बाहर फेंकता है, अंदर नहीं खींचता। अगर ऐसा सच में होता है तो यूनिवर्स में कुछ जगहों पर टाइम उल्टा चल भी सकता है। अब आते हैं एक और फैसिनेटिंग थ्योरी पर, वर्म होल्स की। आइंस्टाइन और रोजन ने प्रस्तावित किया था कि स्पेस टाइम में शॉर्टकट्स मौजूद हो सकते हैं, जिन्हें हम वर्म होल्स कहते हैं। अगर कोई वर्म होल के एक छोर पर टाइम फास्ट चलता हो और दूसरे छोर पर स्लो, तो थियोरेटिकली कोई व्यक्ति वर्म होल के जरिए पास्ट में जा सकता है, यानी टाइम ट्रैवल बैकवर्ड। लेकिन अब तक किसी ने वर्म होल को देखा नहीं है। वो मैथमेटिकल रूप से पॉसिबल है, पर फिजिकली अनस्टेबल, यानी कोलैप्स हो जाते हैं इससे पहले कि कोई उनसे गुजर सके। अब थोड़ा फिलोसॉफिकल एंगल सोचिए। अगर टाइम उल्टा चलने लगे तो क्या होगा? क्या हम अपने बचपन में लौट जाएंगे? क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? या यूनिवर्स खुद को रिवाइंड करके फिर से बिग बैंग तक पहुंच जाएगा? कुछ कॉस्मोलॉजिस्ट्स मानते हैं कि जब यूनिवर्स एक्सपैंड होना बंद करेगा और वापस कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू करेगा, जिसे बिग क्रंच कहा जाता है, तब टाइम की दिशा उलट सकती है। यानी जैसे जैसे यूनिवर्स सिकुड़ता जाएगा, एंट्रोपी घटेगी और टाइम पीछे की ओर बहने लगेगा। पर यह सब थियोरेटिकल प्रेडिक्शंस हैं, कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं। फिर भी ये सवाल हमेशा इंसान को आकर्षित करता है, क्योंकि टाइम सिर्फ साइंस नहीं, हमारी इमोशंस से भी जुड़ा है। हर इंसान चाहता है कि वो पास्ट में लौट सके, किसी गलती को सुधारने के लिए या किसी खोए पल को फिर से जीने के लिए। लेकिन शायद यूनिवर्स का डिजाइन ही ऐसा है कि हम आगे बढ़ने के लिए बने हैं, पीछे लौटने के लिए नहीं। टाइम एक ऐसी नदी है जो हमेशा भविष्य की ओर बहती है। हाँ, हम उसकी गति को समझ सकते हैं, कभी कभी थोड़ा धीमा भी कर सकते हैं। जैसे आइंस्टाइन ने बताया कि टाइम डायलेशन में तेज गति या ज्यादा ग्रेविटी में टाइम स्लो हो सकता है, पर उसे उल्टा बहाना शायद हमेशा हमारी रीच से बाहर रहेगा। फिर भी साइंस की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि वो इम्पॉसिबल को भी एक्सप्लोर करने से कभी नहीं डरती। आज जो सिर्फ इमेजिनेशन है, वो कल रियलिटी भी बन सकती है। क्वांटम कंप्यूटर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस टाइम फिजिक्स के जरिए शायद एक दिन हम ये समझ पाएंगे कि टाइम सिर्फ लीनियर नहीं, बल्कि मल्टी डायरेक्शनल फिनोमेनॉन भी हो सकता है। तो अब सवाल आपसे, अगर आपको मौका मिले कि टाइम को उल्टा चलाया जा सके, तो आप सबसे पहले क्या बदलना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और एक्सप्लोरिंग होराइजन्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां हम हर बार साइंस और इमेजिनेशन की सीमाओं को पार करने की कोशिश करते हैं।